नमस्ते दोस्तों। द मास सीरीज ऑफ बायोलॉजी के एक नए वीडियो लेक्चर श्रृंखला में पुनः आपका स्वागत है। देखिए, हमारी जो सीरीज चल रही है यह शिल्पी के पीसीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें बॉटनी का आज 2006 पार्ट 2 हम लोग बॉटनी का सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 आपका 1 से लेके 60 क्वेश्चन तक पूरी तरीके से सॉल्व कर लिए हैं और पार्ट 2 61 से 120 क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एमंग द फॉलोइंग द बेस्ट बायो फर्टिलाइजर फॉर राइस की। धान के लिए सर्वोत्तम जैव उर्वरक कौन है? नोटोहाइला स्पीसीज है, एंथोसिरास स्पीसीज है, एजोला पिग्मेटा स्पीसीज है या बैसिलस पालियोसा स्पीसीज है। तो धान के लिए जो सर्वोत्तम आपके जैव उर्वरक स्पीसीज होते हैं वह एजोला पिग्मेटा स्पीसीज होता है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका निभाता है। सी इज राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही प्रकार से मेल नहीं खाता? अस्टिलागोन्यूडा, लूज स्पर्धा बार्ली, सिंकाइटियम इंडोबायोटिकम, रस्टाक, लाइनसीड, स्क्लेरोपोरा ग्रैमिनिकोला, ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा, अस्टिलागोट्रिटिकी, लूज स्मटाफी। तो कौन सा आपका मेल नहीं खाता है? अस्टिलागोन्यूडा जो है वो लूज स्मटा बार्ली जौ का लूज स्मट रोग देता है, ये सही है। सिंकाइटियम इंडोबायोटिकम, रस्टाक लिंसीड या आपका सिंकाइटियम जो इंडोबायोटिकम होता है वह वार्ड डिजीज आपको टैटू देता है, ना कि अलसी का नष्ट रोग देता है, ये आपका गलत है। स्क्लेरोपोरा ग्रैमिनिकोला ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा या बाजरे का ग्रीन ईयर रोग देता है और अस्टिलागोट्रिटिकी या गेहूं का लूज स्मट रोग होते हैं। तो बाकी सब आपका ये सही है। कौन सा मेल नहीं खाता है? तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बी इज राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेस्ट स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ ट्री इज फाउंड इन। वृक्षों का सर्वोत्तम स्तरीकरण कहाँ पाया जाता है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, ट्रॉपिकल श्रबी फॉरेस्ट में, टेम्परेट फॉरेस्ट में, अल्पाइन फॉरेस्ट में। तो वृक्षों का जो सर्वोत्तम स्तरीकरण होता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाया जाता है। यह ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। क्वेश्चन देखिए, लेप्टोटीन इज सेलेक्टेड फ्रॉम एमंग लेप्टोटाइप, किससे चुना जाता है? साइटोटाइप से, होलोटाइप से, नियोटाइप से, सिनटाइप से। तो लेप्टोटाइप जो आपका होता है यह होलोटाइप की प्रतिरूपी होती है, जिसे सिनटाइप से भी किया जाता है। डी इज राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A national park of our country, the protection is given to। राष्ट्रीय उद्यानों में संरक्षण किसे दिया जाता है? फ्लोरा ओनली को, फना ओनली को, लैंडस्केप को या एंटायर इकोसिस्टम में। तो देखिए, जो आपका राष्ट्रीय उद्यानों में संरक्षण जो होता है वह संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को दिया जाता है। डी इज राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट निम्न में से कौन सा प्रदूषक जैव अपघटनीय है? डाइनाइट्रोडाइटाल्बीन है, पॉलीथीन है या पेंट इंडस्ट्री वेस्ट है, म्युनिसिपल सीवेज है। तो कौन सा आपका बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है?
इंडस्ट्री वेस्ट भी आपका क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। म्यूनिसिपल सीवेज जो आपका नगर पालिका सीवेज होते हैं वह बायोडिग्रेडेबल प्रदूषण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडेमिक प्लांट, इनमें से कौन सा पौधा स्थानिक है? नेप्थलीन खासियाना है, साइक्लोडार्ट डेक्टिलोन है, रिक्सिया डिस्कलर है या इक्विसिटम है। तो कौन सा ऐसा पौधा है जो आपका इंडेमिक है? इंडेमिक आपका नेप्थलीन खासियाना है। ये राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेजेंटली द मेन काजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज, वर्तमान में वैश्विक उष्मीकरण का मुख्य कारण है इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, इंक्रीज एनर्जी फ्रॉम सन, अर्थ गेटिंग क्लोजर टू सन। तो कौन सा ऐसा है जो आपका वैश्विक उष्मीकरण का मुख्य कारण है? मुख्य कारण आपका कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि होना। इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन जो होता है वह वैश्वीकरण का मुख्य कारण होता है। ए इज राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस इफेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्लोबल वार्मिंग रिफर टू, ग्रीन हाउस प्रभाव किसे दर्शाता है? कूल एंड मॉइस्ट कंडीशन को, वार्म मॉइस्ट क्लाइमेट को, इंक्रीज रेनफॉल को या हीट टैप्ड बाय एटमॉस्फेयर को। तो जो आपका ग्रीन हाउस प्रभाव होता है या वातावरण द्वारा उष्मा का फंसना ग्रीन हाउस प्रभाव को दर्शाता है। डी इज राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन रॉन्कियर लाइट फ्रॉम द हाइड्रोफाइट आर, रैकियर के जीवन रूपों में हाइड्रोफाइट्स कहाँ आते हैं? कीमोफाइट में, फेनेरोफाइट में, क्रिप्टोफाइट में या थीरोफाइट में। तो रैकियर के जो जीवन रूपों में जो हाइड्रोफाइट होते हैं वह क्रिप्टोफाइट में आते हैं। सी इज राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परऑक्सीसोम आर एसोसिएटेड विथ, परऑक्सीसोम की क्रिया से जुड़े होते हैं फर्मेंटेशन से, ट्रांसपिरेशन से, वर्नेलाइजेशन से या फोटो रिस्पायरेशन से। तो परऑक्सीसोम की जो प्रक्रिया होती है यह एक प्रकार के प्रकाश श्वसन के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मच एटीपी इज डिजेनरेटेड on oxidation of one molecule of FeDH2। एक FeDH2 के ऑक्सीकरण पर कितने एटीपी बनते हैं? 1, 1.5, 2 या 3। तो आपका एक FeDH2 के ऑक्सीकरण पर 2 एटीपी का निर्माण होता है। सी इज राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लाइकोजन फाउंड इन रिजर्व फूड इन फंगी इज अ, कवक में पाया जाने वाला ग्लाइकोजन कैसा होता है? मोनोसैकेराइड होता है, डाइसैकेराइड होता है, पॉलीसैकेराइड होता है या नन ऑफ द एबव। तो कवक में पाया जाने वाला जो ग्लाइकोजन होता है वह पॉलीसैकेराइड होता है। सी इज राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कंटेन विच मेटल, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में कौन सी धातु तत्व होता है? मैग्नीशियम होता है, आयरन होता है, पारा होता है या कोबाल्ट होता है। तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में आपकी जो धातु होती है वह आयरन होता है या आपका Fe होता है। बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, The flowering response of plant to relative length of day and night start, दिन रात की लंबाई के अनुसार पौधों की प्रतिक्रिया कहलाती है। टिग्मोट्रॉपिज्म कहलाती है, फोटोट्रॉपिज्म कहलाती है।
फोटोपेरियोडिज्म कहलाती है या फोटोसिंथेसिस कहलाती है। तो जो आपके दिन और रात की लंबाई के अनुसार जो पौधे प्रतिक्रिया करते हैं उसे फोटोपेरियोडिज्म कहते हैं। ये आपका प्रकाश अवधि वृद्धि करते हैं। सी इज राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following matter is involved the evolution of oxygen in photosystem second? फोटोसिस्टम सेकेंड में ऑक्सीजन बनने की प्रक्रिया किस धातु से संबंधित है? मैग्नीज से, मैग्नीशियम से, कॉपर से या आयरन से? तो फोटोसिस्टम सेकेंड में जो ऑक्सीजन की बनने की प्रक्रिया होती है वह मैग्नीज धातु से संबंधित होती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन क्रेजुलेंस प्लांट स्टोमेटा ओपन एट नाइट ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ क्रेजुलेंस पौधों में रंध्र रात में किसके संचय से खुलते हैं? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के, मोनोसैकेराइड्स के, मैलिक एसिड के या फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड के? तो जो आपका क्रेजुलेंस पौधों में जो रंध्र होते हैं वह रात में आपके मैलिक एसिड के संचय से खुलते हैं। सी इज राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ हाइड्रोजन बॉन्ड इज रिप्रेजेंट बिटवीन, हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच बनता है? कार्बोनिल ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड एंड हाइड्रोजन ऑफ अनदर अमीनो एसिड, एमीन ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप या कार्बोनिल एंड एमीन ग्रुप ऑफ पेप्टाइड चेन, नन ऑफ द अबव। तो हाइड्रोजन बॉन्ड आपका जो होता है वह कार्बोनिल ग्रुप और एमीन ग्रुप के पेप्टाइड चेन से यह आपका क्या करता है? बनता है। सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, फार्मूला क्लोरोफिल ए इज, क्लोरोफिल ए का सूत्र क्या होता है? देखिए ए और बी दोनों का आपका सूत्र पूछता है एग्जाम में। क्लोरोफिल ए का सूत्र क्या होता है और क्लोरोफिल बी का सूत्र क्या होता है? तो हल्का सा अगर आप उसको याद करेंगे तो क्लोरोफिल ए का सूत्र होता है 55 72 54 mg, 55 72 54 mg। और क्लोरोफिल बी का सूत्र होता है 55 70 64 mg। देखिए बस थोड़ा सा अंतर होता है। ये आपका क्लोरोफिल ए का सूत्र होता है 55 72 54 mg ऑक्सीजन नाइट्रोजन और mg कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन mg। देखिए ये आपका क्लोरोफिल ए का ये सूत्र होता है 55 72 54 mg और बी का होता है 55 70 64 mg। तो क्लोरोफिल ए का पूछा है तो क्लोरोफिल ए का सूत्र आपका 55 72 54 mg। सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following is a cytokinin, साइटोकाइनिन निम्न में से कौन सी साइटोकाइनिन है? 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनाक्सी एसिटिक एसिड, 3,6 डाइक्लोरो 2-मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड या थ्यूरिया क्लोराइड बेंजीन अमीनो प्यूरिन। तो कौन सा एक साइटोकाइनिन है जो आपका बेंजीन अमीनो प्यूरिन होता है या साइटोकाइनिन होते हैं? डी इज राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केमिकल फार्मूला क्लोरोफिल बी। देखिए अभी हम आपको बताएं क्लोरोफिल ए का होता है 55 72 54 mg और क्लोरोफिल बी का होता है 55 70 64 mg। तो क्लोरोफिल ए का आपका ये है क्लोरोफिल बी पूछा है तो 55 70 64 mg। ये आपका पहला ही आपका क्या है? सही हो जाएगा 55 70 64 mg। ये आपका ये राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सनफ्लावर ओपन इन डे एंड क्लोज इन नाइट, सच मूवमेंट इज नोन एज।
कुछ फूल दिन में खुलते हैं और रात में बंद होते हैं, यह किस प्रकार की गति है? फोटोट्रॉपिक मूवमेंट है, इलेक्ट्रिक मूवमेंट है, फोटोटैक्टिक मूवमेंट है या फोटो स्टिमुलेटेड मूवमेंट है। तो कुछ फूल आपके जो दिन में खुलते हैं रात में बंद हो जाते हैं, जैसे रात रानी का फूल है वह दिन में खुलता है और रात में आपका बंद हो जाता है, ये आपका क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक मूवमेंट कहलाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश रासायनिक चरण में क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ NADH, फॉर्मेशन ऑफ O2 and NADPH, लिबरेशन ऑफ CO2, एसिमिलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो आपका प्रकाश रासायनिक चरण होता है उसमें ऑक्सीजन, ATP और NADPH2 का निर्माण होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ O2 and NADPH का निर्माण होता है। बी इज राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर वाटर स्ट्रेस कंडीशन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्रीज इन लीव ऑफ प्लांट? पानी की कमी वाटर स्ट्रेस में पौधों की पत्तियां देखिए, पानी की कमी वाटर स्ट्रेस में पौधों की पत्तियों में इनमें से कौन सी चीज नहीं बढ़ती है? HCC कम, बीटेन या नाइट्रेट लैक्टेट, प्रोलीन। तो आपका HCC कम जो होता है यह बढ़ती है, बीटेन जो होता है ये भी बढ़ता है और प्रोलाइन जो होता है ये भी बढ़ता है। जो आपका नाइट्रेट रिडक्टेज होते हैं वह आपके पत्तियों में या घटने का कार्य करते हैं। तो आपका यही क्या हो जाएगा? सी इज राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन फोटो रिस्पायरेशन द कार्बोक्सिलेशन एंड ऑक्सीजनेशन ऑफ RUBP टेक्स प्लेस इनसाइड व्हिच ऑर्गेनेल्स? फोटो रिस्पायरेशन में RUBP का कार्बोक्सिलेशन व ऑक्सीजन किस ऑर्गेनेल्स में होता है? क्लोरोप्लास्ट मैट्रिक्स में, क्लोरोप्लास्ट थैलाकाइड में, परऑक्सीसोम में और साइटोसोल में। तो देखिए, जो आपका फोटो रिस्पायरेशन में RUBP का कार्बोक्सिलेशन व ऑक्सीडेशन जो होता है वह क्लोरोप्लास्ट मैट्रिक्स में होता है। ए इज राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफिशियंसी सिंड्रोम ऑफ नाइट्रोजन फर्स्ट अपीयरिंग, नाइट्रोजन की कमी से लक्षण सबसे पहले कहाँ दिखते हैं? नई पत्तियों में, पुरानी पत्तियों में, स्टेम में या फ्लावर में। तो नाइट्रोजन की कमी से जो आपका सबसे पहले लक्षण पुरानी पत्तियों में दिखते हैं। बी इज राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोटो सिस्टम सेकेंड आकर इन फोटो सिस्टम सेकेंड कहाँ स्थित होता है? साइटोक्रोम क्षेत्र में, ग्रेना में, स्ट्रोमा में या नन ऑफ द अबव। तो फोटो सिस्टम सेकेंड जो आपका होता है यह ग्रेना के थैलाकाइड में आपका पाया जाता है, जिसमें लाइट रिएक्शन प्रकाशीय अभिक्रिया होती है। बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच न्यूट्रिएंट एलिमेंट इन मोस्ट मोबाइल इन प्लांट? निम्न में से कौन सा पोषक तत्व पौधों में सबसे अधिक मोबाइल है? फास्फोरस है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। देखिए, पौधों में NPK पाया जाता है, NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम पाया जाता है, लेकिन सबसे अधिक आपका क्या होता है? सबसे अधिक आपका पोटेशियम होता है। यह आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, द लेंथ ऑफ mRNA is eukaryotic inversely shorter than the corresponding gene because यूकैरियोट में mRNA अपने जीन से छोटा क्यों होता है? mRNA has uracil, mRNA is produced in intron removed, mRNA has loop, mRNA lack regulatory sequence। तो देखिए, यूकैरियोट में जो mRNA होता है वह अपने जीन से छोटा इसलिए होता है क्योंकि mRNA जो आपका
प्रोसेस के दौरान ये इंट्रॉन हट जाते हैं, जिससे इसका आकार जो होता है वो छोटा हो जाता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, cDNA इज टर्म गिवन टू, cDNA किसे कहते हैं? सर्कुलर डीएनए को, क्लोरोप्लास्ट डीएनए को, कंजर्वेटिव डीएनए को, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को। तो cDNA आपका क्या एक प्रकार का कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। Which protein is involved the movement of chromosome in एनाफेज? एनाफेज में क्रोमोसोम को खिसकाने वाला प्रोटीन कौन सा है? मायोसिन है, डायलिन है, क्यूबिक्यूटिन है या प्रोलामिन है? तो जो आपका एनाफेज में क्रोमोसोम को जो खिसकाने वाले प्रोटीन होते हैं वह डायलिन होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which codon cannot be assigned to any amino acid by homopolymer technique? होमोपॉलीमर तकनीकी से कौन सा कोडान निर्धारित नहीं किया जा सकता? ए है, जी है, यू है या सी है? तो जो आपका होमोपॉलीमर जो तकनीकी होता है इसमें जो जी कोडान है इसको निर्धारित नहीं किया जा सकता। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिकल सेल एनीमिया इज काज्ड बाय सिकल सेल एनीमिया किसके कारण होता है? डोमिनेंट जीन के कारण, रिसेसिव जीन के कारण, कोडोमिनेंट के कारण या कलर ब्लाइंडनेस के कारण? तो सिकल सेल एनीमिया जो आपका होता है यह अप्रभावी जीन के कारण होता है या रिसेसिव जीन के कारण होता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिए, द क्रोमोसोम विद सेंट्रोमियर ऑलमोस्ट इंटायर द कार इज कॉल्ड, जिस क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर लगभग बीच में हो वह कहलाता है एक्रोसेंट्रिक है, टीलोसेंट्रिक है, मेटासेंट्रिक है या सब मेटासेंट्रिक है? तो जो आपका बीच में लगभग होता है वह मेटासेंट्रिक कहलाता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which component of RNA polymerase recognize promoter site? RNA पॉलीमरेज में कौन सा भाग प्रमोटर को पहचानता है? अल्फा है, बीटा प्राइम है या सिग्मा है? तो RNA पॉलीमरेज में वो आपका जो प्रमोटर होता है वह सिग्मा होते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लैक ओपेरॉन मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय, लैक ओपेरॉन मॉडल किसने दिया था? जैकब एंड निकल्सन ने, जैकब एंड नीरेनबर्ग ने, जैकब एंड वेलमन ने या जैकब एंड मोनार्ड ने? तो जो आपका लैक ओपेरॉन मॉडल था वह जैकब और मोनार्ड नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। बी राइट ऑप्शन हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिए, द साइटोलॉजिकल प्रूफ ऑफ क्रॉसिंग ओवर वाज प्रोवाइडेड द स्टर्मा ड्रोसोफिला एंड व्हाइट symptom and EMC Clinton in maize, which chromosomal aberration was used? क्रॉसिंग ओवर का साइटोलॉजिकल प्रमाण स्टर्न के सिग्नटान एमसी क्लिंटॉन ने किस एबरेशन से दिया? ट्रांसलोकेशन से, ट्रायोसोमी से, डिफिशियंसी से या इन्वर्जन से? तो जो आपका क्रॉसिंग ओवर का साइटोलॉजिकल प्रमाण स्टर्न में जो आपका एमसी क्लिंटॉन ने एबरेशन में ट्रांसलोकेशन के एबरेशन में दिया था। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फुल्जीन रिएजेंट इज यूज्ड टू स्टैंड विच ऑफ द फॉलोइंग? फुल्जीन अभिकर्मक किसे रंगने के लिए प्रयुक्त होता है? प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को, डीएनए को या आरएनए को? देखिए जो आपके फुल्जीन होते हैं जो फुल्जीन होता है, फुल्जीन का जो अभिकर्मक होता है वह डीएनए को रंगने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर आकर इन विच स्टेज, मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? लैक्टोटीन में, जाइगोटीन में, पैचिटीन में या डिप्लोटीन में? तो मियोसिस में जो क्रॉसिंग ओवर होता है वह पैचिटीन अवस्था में पाया जाता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिए, हु प्रपोज्ड सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? सटन एंड बावेरी ने, वाटसन एंड क्रिक ने, डार्विन एंड मेलेस ने या स्लीडन एंड स्वान ने? तो कोशिका सिद्धांत स्लीडन एंड स्वान नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। इस क्वेश्चन देखिए, विच एंजाइम इज यूज्ड इन पीसीआर रिएक्शन, पीसीआर में कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होता है? एंडोन्यूक्लिएज, राइबोन्यूक्लिएज, टैग पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज? तो पीसीआर में जो एंजाइम यूज होता है वह आपका टैग पॉलीमरेज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ऑक्सीसोम आर मोड ऑफ, ऑक्सीसोम किसके बने होते हैं? लिपोप्रोटीन के, ग्लाइकोप्रोटीन के, फास्फोप्रोटीन के या नन ऑफ द एबव? तो ऑक्सीसोम जो होते हैं वह लिपोप्रोटीन के बने होते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोल विच फेनोमेनन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन सी प्रक्रिया नियंत्रित करती है? ओनली इनटेक ऑफ सॉल्यूट, ओनली एक्सोऑस्मोसिस, बोथ इंडोऑस्मोसिस एंड एक्सोऑस्मोसिस या कोई नहीं? तो देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आपका होता है यह इंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस दोनों की प्रक्रिया को क्या करती है? नियंत्रित करने का कार्य करती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, स्मॉल पीसेस ऑफ डीएनए और आरएनए कैपेबल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस और कार्ड, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस पहचानने वाले छोटे डीएनए आरएनए अंश किस नाम से जाने जाते हैं? सीडीएनए, मॉलिक्यूलर प्रोब्स या कंजर्वेटिव डीएनए, आरएनए प्राइमर? तो जो आपके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस पहचानने वाले जो छोटे डीएनए होते हैं, छोटे डीएनए या आरएनए होते हैं, इसे मॉलिक्यूलर प्रोब से क्या होते हैं? नाम से जाने जाते हैं। डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बूलीफॉर्म सेल, मोटर सेल आर प्रेजेंट इन, बूलीफॉर्म कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? सैकरम में, नेलिम्फो में, नेरियम में या कैजुलेरिया में? तो बूलीफॉर्म जो कोशिकाएं होती हैं वह गन्ने में पाई जाती हैं, शक्करकंद में पाई जाती है। ये राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? सिड्रस डिओडरा हार्डवुड नॉन पोरस है, डेल्बेर्जिया सीसो हार्डवुड पोरस है, या टेक्टोना ग्रैंडिस ये आपका जो टिक होता है या हार्डवुड हार्ड है और नन? देखिए कौन सा गलत है? क्रेडरस डिओडारा होता है वह हार्डवुड नॉन पोरस होते हैं, ये सही है। डेल्बेर्जिया सीसो जो आपका शीशम होता है वह हार्डवुड पोरस होते हैं, ये भी आपका सही है। टेक्टोना ग्रैंडिस जो आपके टिक होता है उसका हार्ड होता है, ये भी सही है। तो इनमें से कोई नहीं है जो आपका गलत है, सब क्या है? सही है। डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, कैम्पेनियन सेल आर प्रेजेंट इन, कैम्पेनियन कहाँ पाई जाती है? कैम्पेनियन कोशिका कहाँ पाई जाती है? एपिडर्मिस में, कार्टेक्स में, फ्लोएम में या पिथ में? तो कैम्पेनियन कोशिका जो होती है वह फ्लोएम के सिव ट्यूब में के साथ पाई जाती है। सी राइट आंसर हो जाएंगे। हिस्टोजन थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, हिस्टोजन सिद्धांत किसने दिया? बावर ने, हचिंसन ने, हेस्टिंग ने, हाइबरलैंड्स ने या स्मिथ ने? तो हिस्टोजन सिद्धांत जो आपका है हेंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरकैलरी फ्लोएम इज फाउंड इन स्टेमा,
इंटरजाइलरी फ्लोएम किससे किसके तने में पाया जाता है? ड्रोसिना के, बिग्नोनिया के, स्टिग्नोस के, कुकुरबिटा के। तो देखिए जो आपका इंटरजाइलरी फ्लोएम होता है वह बिग्नोनिया के तने में पाया जाता है। डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिए, वेलामेंट टिश्यू इज फाउंड इन, वेलामेंट ऊतक कहाँ पाया जाता है? एडवेंटियस रूट में, क्लैडोडेंट में, एरियल रूट ऑफ आर्किड में या स्टिल रूट में। तो जो आपका वेलामेंट होता है वह आर्किड की वायवीय जड़ों में पाया जाता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पोरेंजियोलम डेवलपिंग फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल स्पोरेंजियल इनिशियल स्टार्ट, सतही स्पोरेंजियल कोशिकाओं से उत्पन्न स्पोरेंजियोलम कहलाता है। यू स्पोरेंजिएट, लेप्टोस्पोरेंजिएट, यूनिस्पोरेंजिएट या मीजोस्पोरेंजिएट। तो जो आपका स्पोरेंजिएट की जो कोशिकाओं में उत्पन्न स्पोरेंजियोल होता है उसे यू स्पोरेंजिएट कहते हैं। एक राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, स्टडी ऑफ एल्की इज कॉल्ड, शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पोमोलॉजी, इकोलॉजी, फाइकोलॉजी या माइकोलॉजी। तो शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। पोमोलॉजी जो आपका होता है फूलों के अध्ययन को कहा जाता है और माइकोलॉजी आपका जो होता है वह कवकों के अध्ययन को कहा जाता है। तो आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शो इंडिटरमिनेट ग्रो ऑफ स्पोरोफाइट, कौन सा स्पोरोफाइट अनिश्चित वृद्धि दिखाता है? मार्केंसिया है, पीलिया है, प्लूमेरिया है या एंथोसिरास है। तो जो आपकी अनिश्चित वृद्धि आपका स्पोरोफाइट का जो होता है वह एंथोसिरास में होता है। डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सीड ऑफ साइकस, साइकस के सीड कैसे होते हैं? डाइकाटिलिडन होते हैं, पॉलीकाटिलिडनस होते हैं, मोनोकाटिलिडनस होते हैं या एसाइटिकोटिलिडनस होते हैं। तो जो आपके साइकस के बीज होते हैं वह पॉलीकाटिलिडनस होते हैं। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग है मल्टीसिलेटेड मेल गैमीट, इनमें से किसके नर युग्मक बहुकलिक मल्टीसिलेटेड होते हैं? यूलोथ्रिक्स के, साइकस के, प्रोगोनेटम के या कुकुरबिटा के। तो मल्टीसिलेटेड जो आपके नर युग्मक मल्टीसिलेटेड साइकस के होते हैं। बी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा युग्म गलत है? हेटेरोसिस्ट नास्टाक है, आयोडीन टेस्ट आसिटिलेरिया है, अगार अगार जिलिडियम है या फ्यूकोजेंथी ब्राउन लेटी है। देखिए कौन सा आपका मिलान क्या है? गलत है। हेटेरोसिस्ट आपके या नास्टाक इनामिना में पाए जाते हैं तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। आयोडीन टेस्ट आपका या आयोडीन टेस्ट स्टार्च का किया जाता है। आसिलिटेरिया में आयोडीन स्टार्च नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए आपका ये बी वाला ऑप्शन क्या है? गलत है। बाकी अगार अगार जिलिडियम में पाया जाता है, ये सही है। और फ्यूकोजेंथीन एक प्रकार का भूरा शैवाल होता है, ये भी सही है। कौन सा युग्म गलत है? तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट सीड प्लांट अपीयर ड्यूरिंग, प्रथम बीजी पौधे किस काल में प्रकट हुए थे? सिल्यूरियन में, डेवोनियन में, कार्बोनिफेरस में या क्रिस्टेशियन में। तो प्रथम बीजी पौधे जो आपके थे वह कार्बोनिफेरस काल में प्रकट हुए थे। सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, न्यूक्लियोप्रोटीन मोस्ट प्रोबेबिलिटी गिव राइज टू द फर्स्ट साइन ऑफ, न्यूक्लियोप्रोटीन में सर्वप्रथम किसका उद्भव हुआ? लाइफ का, डाइवर्सिटी का, स्पेसिएशन का, म्यूटेशन का। तो न्यूक्लियोप्रोटीन से सर्वप्रथम आपके जीवन का प्रथम
रुतबा हुआ था। ये राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओपेरिन थियरी अबाउट ओरिजिन ऑफ लाइफ इज बेस्ड अपॉन। ओपेरिन का जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत किस पर आधारित है? आर्टिफिशियल सिंथेसिस पर, कॉस्मिक इवोल्यूशन पर, केमिकल इवोल्यूशन पर, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन पर। तो ओपेरिन का जो जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत है वह केमिकल इवोल्यूशन, रासायनिक विकास पर आधारित है। सी राइट ऑप्शन हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिए, मैच लिस्ट फर्स्ट विच सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड, लिस्ट फर्स्ट में दिया है बायोसिस्टमेटिक टर्म है, होमोलॉजी है, फर्मेंटेशन है, कैंप एंड गिली है। लिस्ट सेकंड में आपका स्टडी ऑफ फ्रूट्स है, मोनेरा इंक्लूड है, साइंस ऑफ पॉलन एंड स्पोर है, क्लासिफिकेशन सिस्टम है। देखिए बायोसिस्टमेटिक टर्म आपका जो है वह साइंस ऑफ पॉलन एंड स्पोर है, एक का थर्ड हो जाएगा। और होमोलॉजी, होमोलॉजी से फ्रूट्स फलों का अध्ययन किया जाता है, बी का फर्स्ट हो जाएगा। फर्मेंटेशन आपका, फर्मेंटेशन जो होता है वह फर्मेंटेशन मोनरा जगत में यूज किया जाता है, सी का सेकेंड हो जाएगा। और कैंप और गिली इन्होंने क्लासिफिकेशन सिस्टम को दिए थे, डी का फोर हो जाएगा। देखिए ए का थर्ड है, बी का फर्स्ट है, सी का सेकेंड है और डी का फोर है। ए इज राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए देखिए, जो हमारा 2006 का सेट था वो पूरी तरीके से हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोग बने रहिए।